हेलो बच्चों, ए वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है मोड। मोड हमारा हमने अपने पिछली वीडियो में मीन मीडियन देख लिया था। आज लास्ट है मोड। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का, और इसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मोड मोड में आपको दो सीरीज देखना है, इंडिविजुअल एंड कंटिन्यूअस सीरीज। हमने मीन में और मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज देखा था, बट इसमें मोड में डिस्क्रीट सीरीज नहीं आएगा। मीन एंड मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज आया था, बट मोड में डिस्क्रीट सीरीज नहीं आएगा। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट हम इंडिविजुअल सीरीज कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए, हमें इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट करना है। इंडिविजुअल सीरीज का हमें डाटा दिया गया है, एक्स यहाँ पर आपको दिखा जाएगा। सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स दिया जाता है। मोड यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक्स का डाटा दिया गया है 4, 5, 6, 5, 3, 2 एंड 5। मोड जब आप करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में तो और एक बात याद रखिए, जेड मोड को जेड बोल के डिनोट किया जाता है। मोड को यम डिनोट नहीं किया जाता है, क्योंकि यम हम मीडियन को डोनेट करते हैं, इसलिए जेड हम मोड को डोनेट करेंगे। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जो वैल्यू रिपीटेड आती है ना, वो हमारा वैल्यू हमारा मोड बन जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सीरीज में दिख रहा होगा कि सबसे रिपीटेड वैल्यू कौन सा है। सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू है 5। 1, 2 एंड 3, 3 बार 5 रिपीट हुआ है, इसलिए हमारा मोड है 5। इतना ही करना है आपको इसमें इंडिविजुअल सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 4 है, अगर 4 भी अगर 3 टाइम्स दिया होता तो क्या होता, क्या 4 भी मोड होता? नहीं, तब आपका मोड नहीं कहलाया जाएगा, तब वो आंसर ही आपका मॉडल वैल्यू नहीं कहलाया जाएगा। जब एक ही बार आपको रिपीटेड वैल्यू दिया जाएगा, वो एक रिपीटेड वैल्यू ही आपका मोड रहेगा। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। अब हम बढ़ते हैं हमारे कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। बच्चों, अब हमारा सेकेंड सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा हमें दिया गया है, जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या देखा था, रिपीटेड वैल्यू जो होता है वो हमारा मोड होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला है हमारा z इक्वल्स टू यल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले हमें पुट करना होता है कौन सा वैल्यू क्या है। तो अब हमें क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का आपको वैल्यू दिया गया है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है 14। 14 क्या हो गया हमारा, 14 हमारा सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गया। हम इसको हम राउंड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी डाटा हमें फॉर्मूले के हिसाब से लेना है वो हमें इसमें से ही लेना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यल देखिए, फर्स्ट ये जेड तो हम छोड़ देते हैं। जेड देखिए, फर्स्ट है यल। यल क्या लेने हैं, ये जो क्लास इंटरवल से ये दो जो लिमिट्स दिख रहे हैं, उसमें से हमें जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है हमारा 40। 40 हमारा क्या होगा, 40 हमारा होगा यल। यल इक्वल्स टू 40। उसके बाद F1 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 कितना होगा, F यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी F1 हमारा ये कहलाता है 14। हमारा F1 होगा 14। उसके बाद हमें चाहिए F0। F0 F0 क्या कहलाएगा, F0 ये जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर का वैल्यू हमारा F0 कहलाएगा। उसके ऊपर का वैल्यू कितना है, 10 है। उसके बाद देखिए F2 क्या कहलाया जाएगा, F2 जो सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे का वैल्यू, उसके बाद का वैल्यू क्या है, उसके बाद का वैल्यू है 9। 9 हमारा है F2। एंड लास्ट हमारा आई यानी डिफरेंस। ये जो क्लास इंटरवल्स 40 to 50 है, क्लास इंटरवल्स दो लिमिट्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस है 40 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है। ये हमारा फॉर्मूले में जो हमें डिमांड थी वो तो हमें वैल्यूज मिल गए हैं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। चलिए, यल कितना है, यल है हमारा 40 प्लस F1 कितना है, F1 है 14 माइनस F0 कितना है, F0 है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, कुछ भी नहीं रहा तो इंटू रहता है, और F1 यानी 14 माइनस F0 यानी 10 माइनस F2 यानी 9। उसके बाद डिफरेंस आई यानी कितना है, आई हमारा 10। चलिए अब हमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 40 का एज इट इज प्लस 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 14 में से 10 गया तो बच रहा है हमारा 4। उसके बाद
2 14 टू हमारा हो रहा है 28, 28 माइनस 10 करेंगे, सॉरी 28, ये 10 एज इट इज, ये 9 एज इट इज, इंटू 10। उसके बाद और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 40 प्लस 4 एज इट इज, 28 में से 10 गया तो 18, 18 में से 9 गया तो 9 इंटू 10, यहां तक हो गया। उसके बाद 40 प्लस 4/9, 4/9, 4 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.44 इंटू ये 10 हमारा एज इट इज। नेक्स्ट है 40 प्लस 0.44 इंटू 10 करेंगे तो आंसर मिलेगा 4.4। और लास्ट हमारा आंसर जो हमारा z है, z इक्वल्स टू 40 प्लस 4.4 करेंगे तो 44.4 हमारा आंसर हमें मिलेगा। कैसे करना होगा आपको अब क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। फर्स्ट हमें कंटिन्यूअस सीरीज का क्लास इंटरवल डाटा और फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है फ्रीक्वेंसी में, वो आपको देखना है। जैसे मिल गया उनको राउंड कर लीजिए और वो आपके वैल्यूज रहेंगे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से यल यानी लोअर लिमिट प्लस f1 यानी जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो रहेगा f1, f0 यानी सिलेक्टेड वैल्यू के ऊपर का और f2 यानी सिलेक्टेड वैल्यू के नीचे का, i यानी दोनों लिमिट्स के डिफरेंस, दोनों लिमिट्स का डिफरेंस कितना था 10 था, वही हमने पुट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया और हमने आंसर निकाल लिया। मोड बहुत ईजी है, वो बहुत यानी बहुत ईजी है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, उसके बाद मैंने मीडियन भी कंप्लीट कर दिया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो इस चैप्टर के रिलेटेड रहेगा, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, वो एक ही वीडियो में वो टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसके सारे के वीडियोस आपको थर्ड सेम के वीडियोस है वो सारे मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।